Everyone, welcome to Only One Target. As you all know, students, that your English notebook has been changed, so you have to buy Kaveri book, and this is the first chapter of your book. That is how I taught my grandmother to read. Here, the author, that is Sudha Murthy ji, is telling her story that how he made her grandmother to learn a novel. So, let's start the chapter. So, when I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. तो यहाँ पर ऑथर कहती है कि जब वो 12 ईयर्स की थी तो वो अपने विलेज जो कि नॉर्थ कर्नाटक में है वहाँ अपने दादा दादी के साथ रहती थी. Those days the transport system was not very good. वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उन दिनों वो अच्छा नहीं था. So we used to get the morning paper only in the afternoon. तो उनको जो मॉर्निंग पेपर भी था वो भी उनको आफ्टरनून में ही मिलता था. द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट. और जो वीकली मैगजीन थी वो तो उनकी वन डे लेट ही आया करती थी. ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस विच यूज टू कम विद द पेपर, वीकली मैगजीन एंड द पोस्ट. तो वो बताती हैं कि उन सबको वेट करना पड़ता था फॉर द बस जो कि आती थी पेपर को लेके, वीकली मैगजीन और एंड द पोस्ट. अब नेक्स्ट पैरा में वो हमें बताती हैं कि एट दैट टाइम त्रिवेणी वाज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कनाडा लैंग्वेज. तो वो बताती है कि उस टाइम पे त्रिवेणी जो थी वो बहुत पॉपुलर राइटर थी कनाडा लैंग्वेज में. ठीक है, शी वाज अ वंडरफुल राइटर, बहुत ही वो वंडरफुल राइटर थी. तो हर स्टाइल वाज इजी, हर स्टाइल वाज इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग. तो उनकी जो लिखने का स्टाइल था वो एज जो ऑथर बता रही है कि वो बहुत ही वंडरफुल राइटर थी. उनके लिखने का स्टाइल था जो रीड करने का था वो बहुत ही कन्विंसिंग था. उनकी जो स्टोरी थी यूजली वो एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो कि उनकी लाइफ ऑर्डिनरी पीपल पर बेस्ड होती थी एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, तो यहाँ पर ऑथर एक राइटर के बारे में बताती है जो त्रिवेणी उस टाइम पे बहुत पॉपुलर हुआ करती थी कनाडा लैंग्वेज में, कन्नड़ लैंग्वेज में. सो अच्छी राइटर के साथ साथ उनका जो स्टाइल था वो बहुत ही कन्विंसिंग था और उनकी जो स्टोरीज थी वो कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पर बेस्ड होती थी. आगे बढ़ते हैं. अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर, sorry for she died very young. Even now after 40 years people continue to appreciate her novel. तो वो बहुत ही जल्दी उनकी डेथ हो जाती है. इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर पीपल उनको याद रखते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं उनके नॉवेल्स को. वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड कशी यात्री was appearing as a serial in the कन्नड़ वीकली कर्मवीरा then. तो फिर वो बताती हैं कि उनके एक नॉवल में से जो कि इसका नाम था, ये नाम आप इम्पोर्टेंट है, काशी यात्री, ओके, वाज अपेयरिंग एज अ सीरियल इन कन्नड़ वीकली कामवीरा दिन. वो कहते हैं कि उनका जो नॉवल था वो एक सीरियल के रूप में भी आता था, कर्मवीरा उसका नाम था. इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी. वो किसकी स्टोरी थी? एक ओल्ड लेडी की. हर अर्डेंट डिज़ायर, मतलब बहुत ही उनकी इच्छा थी टू गो ऑन काशी और वाराणसी. ओके, most Hindu believe that going to Kashi and worshipping Lord विश्वकर्मा इज़ द अल्टीमेट पुण्य. क्योंकि वहाँ पे जो हिंदूज थे वो बिलीव करते थे कि काशी जाना और वर्शिप भी करना लॉर्ड विश्वकर्मा को वो एक अल्टीमेट बहुत ही पुण्य का काम है. दिस ओल्ड लेडी आल्सो बिलीव इन दिस, और ये भी ओल्ड लेडी जो थी वो भी उस पर बिलीव करती थी. एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वाज डिस्क्राइब इन दैट नॉवल. और उस नॉवल में ये बताया कि वो उसका जो स्ट्रगल रहता था वहाँ जाने के लिए. ओके, इन द स्टोरी देयर वाज आल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल. इस स्टोरी में भी एक यंग ऑर्फन गर्ल थी, मतलब एक अनाथ लड़की थी. हु फॉल्स इन लव बट देयर वाज नो मनी फॉर द वेडिंग. जो शादी करना चाहती थी लेकिन
उसके पास पैसे नहीं थे शादी करने के लिए। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव अवे ऑल हर सेविंग विदाउट गोइंग टू काशी। और फिर कैसे ओल्ड लेडी उसको अपनी सेविंग दे देती है और काशी वो नहीं जाती है। शी सेज द हैप्पीनेस ऑफ द ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्ववारा एट काशी। सो ये वाली लाइन इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर वो बताती है कि वो कहती है द हैप्पीनेस ऑफ ऑर्फन गर्ल इज़ मोर इम्पोर्टेंट। वो जो ओल्ड लेडी थी वो कहती है कि मेरा काशी में जाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इस ऑर्फन लड़की की खुशी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर कृषि कृष्टक्का। ओके, माई ग्रैंड मदर कृष्टक्का नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। तो वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताती है कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी कृष्टक्का, वो कभी स्कूल नहीं गई थी, तो वो पढ़ भी नहीं सकती थी। Every Wednesday the magazine will come and I will read the next episode of the story to her। तो वो बताती है कि एवरी वेडनेसडे जो मैगज़ीन थी वो आती थी और जो ऑथर थी वो उनको नेक्स्ट एपिसोड उनको पढ़ के सुनाया करती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम शी विल फॉरगेट एट her वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन। और फिर वो बताती है कि उनकी जो दादी थी वो ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन के साथ उनका सुनती थी। जो वो बता रही होती, जो नरेट कर रही होती थी वो एपिसोड, वो उनको अपने काम वगैरह छोड़कर ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन के साथ बैठ के सुनती थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। और फिर वो रिपीट भी करती थी एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। फिर वो बताती है कि उनकी दादी भी कभी काशी नहीं गई। एंड शी आइडेंटिफाई हरसेल्फ विद द नॉवल प्रोटैगनिस्ट। और वो हमेशा ऐसे देखती थी कि वो ही नॉवल की प्रोटैगनिस्ट है। यहाँ प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है जो मेन कैरेक्टर होता है वो। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वाज द मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी। तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी उसमें, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो मेन कैरेक्टर उनका वही है। मतलब उसकी जो ऑथर की जो दादी है वो ऐसा सोचती थी कि वही उसका मेन कैरेक्टर है उस स्टोरी का। ओके, एंड यूज टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर। और वो ये सुनिश्चित करती थी कि जो ऑथर है वो उनको सीरियल सुनाए। After hearing what happened next in Kashi Yatri, she would join her friend at the temple। और वो नोवेल सुनने के बाद तो वो क्या करती थी, वो टेम्पल जाती थी अपने फ्रेंड के साथ। वेयर वी चिल्ड्रन वुड आल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। और वहाँ पे बताते हैं कि जो बच्चे थे वो भी वहाँ पे हाइड एंड सीक खेलने के लिए जाते थे। शी विल डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स। और वो उनको लेटेस्ट एपिसोड बताती थी अपने दोस्त के साथ। ठीक है, एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वाज सो मच डिबेट अबाउट द स्टोरी। फिर उनको उस टाइम अपने बचपन में ये नहीं समझ में आता था कि इस पे इतना डिबेट क्यों है स्टोरी को लेकर के। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजिन टू द नेबरिंग विलेज। वो बताते हैं होता है कि जब मैं एक बार किसी शादी में गई विद माई कजिन टू द नेबरिंग विलेज इन दोज डे ए वेडिंग वाज अ ग्रेट इवेंट। वहाँ पर जो वेडिंग थी वो उस टाइम पे बहुत ही ग्रेट इवेंट हुआ करती थी। वी चिल्ड्रन इंजॉयड आवरसेल्फ थोरोली। वहाँ पे वो बच्चे बहुत इंजॉय करते थे। वी विल ईट एंड प्ले एंडलेसली। वो बहुत अच्छे से खाते पीते थे वहाँ पर। सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर वर बिजी। क्योंकि अब देखिए इट वॉज अ नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल होता है ये थीम कि जब पेरेंट्स बिजी होते हैं तो बच्चे खेलने लग जाते हैं। तो यहाँ पे ऑथर भी वही सेम चीज़ हमें बता रही है। यहाँ पे सेवरिंग का मतलब है एंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट, मतलब पूरा इंजॉय करते थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज। वो कहती है कि वो 2 दिन के लिए गई बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। लेकिन वहाँ पे एक हफ्ता रुक गई। व्हेन आई कम बैक टू माई विलेज आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स। लेकिन जब वो वापस अपने विलेज आई तो उन्होंने ग्रैंड मदर को अपने टीयर्स में, मतलब उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो क्राइंग। आई वॉज सरप्राइज्ड फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। वो बताती है कि मैंने उनको इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन भी कुछ भी हो जाए मैंने उनको इतना रोते हुए नहीं देखा। व्हाट हैड हैपेंड, वो एकदम से डर जाती है और परेशान हो जाती है। आवा इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। वो कहती है कि वो अपनी ग्रैंड मदर को यूज टू कॉल शी यूज टू कॉल हर ग्रैंड मदर आवा।
तो उससे कहती है कि अवा, क्या सब कुछ ठीक है? आर यू ओके? आई यूज टू कॉल हर अवा विच मीन मदर इन द कन्नड़ा स्पोकन इन नॉर्थन कर्नाटक। तो ये नॉर्थ कर्नाटक में कन्नड़ा लैंग्वेज में मदर को बोला जाता है अवा। शी नोडेड, वो मतलब अपना सिर हिलाती है, बट डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन रिप्लाई नहीं करती है। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पाती है और था कि वॉट हैड हैपन एंड फॉरगेट अबाउट इट। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग, तो एक रात वो जब सो रहे होते हैं इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। इट वॉज अ समर नाइट, वो ओपन टेरेस में सो रहे होते हैं क्योंकि वो समर नाइट होती है। एंड देयर वॉज अ फुल मून। अवा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, और अवा उसके पास आके बैठ जाती है। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच माई फोरहेड, और वो उसके फोरहेड को सहलाती हैं। आई रियलाइज शी वांटेड टू स्पीक, और ऑथर रियलाइज करती है कि उसकी ग्रैंड माँ उससे कुछ बोलना चाहती है। आई आस्क्ड हर व्हाट इज़ द मैटर, तो उससे पूछती है कि बताओ क्या बात है। व्हेन आई वॉज अ यंग गर्ल आई लॉस्ट माई मदर, देयर वॉज nobody to look after and guide me. My father was a busy man and got married again. तो यहाँ पर उसकी दादी बताती है कि जब वो यंग गर्ल थी तो उन्होंने अपनी मम्मी को खो दिया था। देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड, वो उनकी देखभाल करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए कोई नहीं था। उनके जो फादर थे वो बिजी मैन थे एंड गोट मैरिड अगेन, उनकी दोबारा शादी होती है। इन दोज डे पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल, और उन दिनों एजुकेशन इतनी एसेंशियल नहीं मानी जाती थी लड़कियों के लिए। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, तो उसकी जो दादी बताती है कि वो कभी स्कूल ही नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग, उनकी जल्दी शादी हो जाती है और उनके बच्चे हो जाते हैं। आई बिकेम वेरी बिजी, फिर वो बिजी हो जाती है। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, उसके बाद ग्रैंड चिल्ड्रन आते हैं एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस, और फिर वो कुकिंग और उन सबको खाना खिलाने में उन्हें उनका टाइम निकल जाता था, और वो उसी चीज़ में खुश रहने लगी थी। एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट, वो कहती है कि किसी किसी समय उनको रिग्रेट होता था कि वो स्कूल नहीं गई। सो आई मेड श्योर डेट माई चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडी वेल, तो वो कहती है कि बस मैं ये श्योर करती थी कि मेरे चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन अच्छे से पढ़े, कि वो तो स्कूल नहीं जा पाई, एटलीस्ट उनके बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ। सो हेयर आर सम क्वेश्चंस like to check your understanding, like, okay students, सो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये कोज दिया हुआ है, ये इफेक्ट है, कि अगर ये इफेक्ट होता है तो उसका कोज क्या होगा, या फिर कोज है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62 ईयर ओल्ड ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी, तो वो बताती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जो उनकी 62 ईयर ओल्ड ग्रैंड मदर है वो क्या बता रही है। ए 12 ईयर ओल्ड द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट, वो अपनी रात को अपनी स्टोरी क्यों बता रही। बट आई न्यू आई लव इट इमेंसली, कि वो जानती थी कि वो उससे बहुत प्यार करती है। एंड देयर हैड बी सम रीज़न, और कुछ ना कुछ रीज़न होगा डेट वाई शी वाज टॉकिंग टू मी। आई लुक्ड एट हर फेस, वो उसका फेस देखती है। इट वाज अनहैप्पी एंड हर आइज वाज फिल्ड विद टीयर्स। शी वाज अ गुड लुकिंग लेडी हु वाज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग। तो वो बताती हैं कि वो अनहैप्पी था, कि उनको देखना कि उनकी आइज़ जो है वो फिल हो चुकी हैं टीयर से, और वो एक गुड लुकिंग लेडी है जो हमेशा स्माइल करती रहती है। लेकिन आज उन्हें क्या हो रहा है, इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। तो वो उधर बताती है कि मैं उनके चेहरे पर जो वरीड एक्सप्रेशन था उसको मैं भूल ही नहीं पा रही। आई लैंड फॉरवर्ड एंड हैंडल हर, और फिर वो थोड़ा आगे होती हैं और उनका हाथ पकड़ती हैं। अवा डोंट क्राई, व्हाट इज़ द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, तो उससे पूछती है कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, क्या मैटर है। यस आई नीड योर हेल्प, तो वो कहती है कि हाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। कौन कहती है, जो ग्रैंड माँ है वो उधर से कह रही है। यू नो वैन यू वर अवे कर्म वीरा केम एज यूजुअल, कहती है जब तुम चली गई थी शादी में, मुझसे दूर थी, तो कर्मवीरा आई थी। आई ओपन द मैगजीन, मैंने ओपन की मैगजीन। आई saw the picture that accompanies the story of काशी यात्री एंड आई could not understand anything that was written, तो वो कहती है कि वो समझ ही नहीं पाई कि उसमें आगे क्या लिखा हुआ है। मैनी टाइम आई रब माई हैंड ओवर द पेज विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड दैट वाज रिटन, वो कहती है कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो पेज को टर्न करती है, रब करती है, लेकिन उन्हें नहीं समझ में आता। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन वो जानती भी थी कि ये पॉसिबल नहीं है।
इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, अगर मैं एजुकेटेड होती तो ही ये पॉसिबल होता। आई वेट ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, मैं तुम्हारा से वेट करती रही। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड वेट फॉर मी, कि तुम मेरे लिए पढ़ोगी। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड वेट फॉर मी, आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज, और मैंने ये भी सोचा कि तुम विलेज जाओगी, और मैं विलेज जाऊंगी और मैं तुमसे कहूँगी कि तुम इसको पढ़ के बताओ। आई कुड हैव आस्क्ड somebody in the village but I was too embarrassed to do so। वो कहती है कि मैं गांव में से किसी को भी बोल सकती थी पढ़ के सुनाने के लिए, लेकिन मुझे बहुत एम्बेरस फील हो रहा था, बहुत ही शर्म आ रही थी। आई फील वेरी डिपेंडेंट और हेल्पलेस, मुझे बहुत ही हेल्पलेस फील हो रहा था। वी आर वर ऑफ बट वाट इज़ द मनी वैन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, कि हम अच्छे हैं, वेल ऑफ है, मतलब अच्छे खासे सब भी हैं, लेकिन उस मनी का क्या कर सकती हूँ जब वैन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, कि मैं जब इंडिपेंडेंट ही नहीं हूँ। आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर, मुझे पता ही नहीं था आंसर क्या करना है। अवा कंटिन्यूड, अब ये लाइन जो है, ये लाइन बोलती है ऑथर, कि उनको पता ही नहीं है कि उनको आंसर क्या करना है, अवा बस अपना बोले जा रही थी। आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ा अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, वो कहती हैं उसकी दादी माँ कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखेंगी। आई विल वरी, और वो कहती हैं कि मैं बहुत ही परिश्रम करूँगी इसे सीखने के लिए। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन, वो कहती है कि मैं सरस्वती पूजा को एज अ डेडलाइन तय करूँगी। डेट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ओन, फिर वो कहती हैं कि उस दिन तक मैं अपने आप से नॉवल पढ़ने का ट्राई करूँगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, कहती है उसकी दादी की मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस एट आई लाफ्ड एट हर, वो कहती है कि मैंने उनके चेहरे पे डिटर्मिनेशन देखी और थोड़ा सा हंसी। अब एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फ़ाबेट, 62 ईयर में आप अल्फ़ाबेट पढ़ना चाहते हो, वो उस पे हंसे, जैसे लाइक एवरी चिल्ड्रन विल यूज टू लाफ, कि अगर उसकी दादी पढ़ना चाहेगी 62 एज में। बट here you will when you will read forward, you will notice that the author is not author intention was not that even she will try to learn alphabet to her grandmother। Okay, Papa at this age of 62 you want to learn the alphabet, वो ऐसे हंस के बोलती है। ऑल योर हेयर इज ग्रे, कि तुम्हारे देखो बाल भी ग्रे हो गए हैं। योर हैंड वर wrinkled, मतलब सफ़ेद हो गए हैं, और तुम्हारे हाथ पे भी झुर्रियाँ आ गई। यू वेयर स्पेक्टिकल, तुम स्पेक्टिकल्स पहनते हो। एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, किचन में भी काम करते हो, तुम्हें कहाँ से टाइम मिलेगा। इन अ वे शी वॉज सेइंग सो चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ ओल्ड लेडी, और वो चाइल्डिशली मतलब जैसे बच्चा मजाक बनाता है ऐसे वो उनका मजाक बना रही होती है। बट शी इज जस्ट स्माइल, लेकिन उसकी दादी माँ बस सिर्फ स्माइल करती है। फॉर अ गुड कोज इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, उसकी दादी माँ कहती है कि अगर तुम डिटरमाइंड हो तो तुम किसी भी ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर सकते हो, किसी भी परेशानी का हल कर सकते हो। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी, आई विल डू इट, तो वो कहती है कि मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगी, बट मैं इसे करूँगी। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये कहते हैं कि लर्निंग की कोई एज की सीमा नहीं होती है। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। अवा वॉज ए वंडरफुल स्टूडेंट, तो वो कहती है कि उनकी जो अवा थी वो बहुत ही वंडरफुल स्टूडेंट रही। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड बाय अमेजिंग, जो होमवर्क करती थी वो अमेजिंग करती थी। शी वुड रीड रिपीट राइट एंड रिसाइट, रिसाइट मतलब होता है कि बार बार बोलना या रिपीट करना, मतलब कि जैसे ऑथर ने बोला तो वो उसी वे में बोलती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर, ऑथर बताते हैं कि मैं उनकी अकेली टीचर थी। एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, और उसकी दादी उसकी फर्स्ट स्टूडेंट थी। Little did I know then that one day I will become a teacher in computer science। फिर वो बताती हैं डिड आई नो, मुझे कब पता था कि एक दिन मैं एक टीचर बनूंगी कंप्यूटर साइंस में और 100 ऑफ स्टूडेंट को पढ़ाऊंगी। दशहरा फेस्टिवल कम एज यूजुअल, सीक्रेटली आई वोट कशी यात्री। अब देखो एज यू नो सुधा मूर्ति जी कितनी बड़ी, एज वी कैन से शी इज़ द जेम ऑफ आवर कंट्री। सो
So this is the story that she explained that how teaching has no age bar. Okay, so move move on. The Dashera festival came as usual. Dashera festival ऐसे ही आता है. Secretly I wrote काशी यात्रे. फिर वो काशी यात्रे लाती है, which had been published as a novel at that time. उस टाइम पे वो नॉवल की तरह पब्लिश हो गई थी. My grandmother called, उनकी ग्रैंडमदर उनको बुलाती है to the पूजा place and made me sit down. फिर पूजा प्लेस पे आती है और उनको सिट डाउन करती है ऑन अ स्टूल. शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल. तो वो उनको एक फ्रॉक मटेरियल का उन्हें गिफ्ट करती है. दैन शी डिड समथिंग अनयूजुअल. फिर वो कुछ ऐसा करती हैं जो कि अनयूजुअल था. शी बैंड डाउन एंड टच माई फीट. वो बैंड डाउन मतलब झुक के मेरे फीट को टच करती है. आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक. टेकन अबैक का मतलब हो जाता है कि आप सरप्राइज हो जाते हो बाय समथिंग दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड. ओके, तो वो एकदम से सरप्राइज हो जाती है और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थिंग उसके लिए होती है. किसके लिए होती है? ऑथर के लिए. एल्डर नेवर टच फीड टच द फीट ऑफ यंगस्टर. वो कहती है कि बड़े कभी हमेशा कभी भी छोटे बच्चों के या यंगस्टर के पैर नहीं छूते. वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ हम छूते हैं गॉड के, एल्डर्स के एंड टीचर्स के. वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. हम इसको ऐसे कंसिडर करते हैं कि ये रिस्पेक्ट है. इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे दैट रिवर्स हैड हैपन इट वाज नॉट करेक्ट. वो कहती है वो ग्रेट ट्रेडिशन था बट आज कुछ ऐसा हुआ जो कि सही नहीं था. शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर. लेकिन उनकी ग्रैंड माँ उनको आंसर देती है कि वो एक टीचर के पैर छू रही है, नॉट हर ग्रैंड डॉटर. अ टीचर हु टॉट मी सो वेल. वो कहते हैं कि वो ऐसी टीचर जिसने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया, इतने अच्छे से अफेक्शन के साथ कि मैं अब अपने आप से नॉवल कॉन्फिडेंटली रीड कर सकती हूँ इन ए शॉर्ट पीरियड. नाउ आई एम इंडिपेंडेंट. वो इंडिपेंडेंट फील करती है. इट इज़ अ ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर. इट इज़ नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर दैट टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर. वो कहती है कि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जेंडर और एज से हम रिस्पेक्ट करें. टीचर की रिस्पेक्ट होनी ही चाहिए, चाहे वो किसी भी एज का हो, किसी भी जेंडर का हो. I did return her namaskar to her by touching her feet and gave my gift to my first student. फिर वो कहती है इन रिटर्न में मैं उनको नमस्कार करती हूँ उनके फीट को टच करके और उनको गिफ्ट देती गिव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट को गिफ्ट देती हूँ. शी ओपन एंड रीड इमिडिएटली द लिटिल काशी यात्री. फिर वो क्या रीड उनको क्या गिफ्ट देती है? वही नोबल काशी यात्री बाय जो कि जिसने लिखी थी त्रिवेणी ने एंड द पब्लिशर ने. आई न्यू दैन माई स्टूडेंट हैड पास विद फ्लाइंग कलर. वो कहती है कि अब मुझे पता चल गया है कि पास मेरा स्टूडेंट जो है वो पास हो चुका है. सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल आई वुड से दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एट सम पार्ट ऑफ ए लाइफ ऑफ सुधा मूर्ति जी जिसमें वो बताती है कि हाउ ही टीचेस हर ग्रैंड मदर एंड इवन स्टूडेंट्स यू नो दैट. अब आपको पता चल गया है दैट टीचिंग and learning has no age bar. So I hope student you will also recite this story and you will repeat this story and to your grandparents also so that आप भी एक अपना कदम बढ़ाएं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सिखाने में और उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने में. इसी के साथ ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है बट नॉट योर बुक एंड आई विल एक्सप्लेन ऑल. I will try to explain all the chapters of this book very soon. तब तक के लिए till then keep searching, keep learning and do subscribe, like, share. Thank you.